वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश एसआई के लिए और इसमें हम मध्य प्रदेश एसआई में अभी जो आपका नया सिलेबस है उस नए सिलेबस के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र टॉपिक ऐड हुआ है उस टॉपिक के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है एवं निर्माण तत्व है इसके हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो एक हुए हैं लॉक। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें प्रमुख रूप से तीन प्राकृतिक अधिकार थे। एक था जीवन, एक था स्वतंत्रता और एक था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मनुष्य एवं प्राकृतिक अधिकार, लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? जो भूमंडलीकरण है इसका तात्पर्य होता है कि जिसमें व्यापार, सेवाएं और तकनीकों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से विकसित हुआ है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो पारस्परिकता के में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि के उन्नति के माध्यम से वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विश्व समाज में सहकारी रूप से उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करता है ऐसा राज्य जो है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। एक समाजशास्त्री भी हैं, उनका नाम है डेविड मार्स। डेविड मार्स की एक बुक है, बुक का नाम है द वेलफेयर स्टेट। द डेविड मार्स ने अपनी बुक द वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की विशेषता बतलाते हुए कहा है कि ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सामुदायिक आश्रय प्रदान करता हो, ऐसा राज्य कहलाता है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ से आपको डेविस मार्स की बुक का नाम याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। ये क्वेश्चन कर लेगा आपसे कि किस बुक में लिखा है कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताया है, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि डेविस मार्स की बुक कौन सी है, वो है द वेलफेयर स्टेट, जिसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में विशेषता बतलाया है। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो यह उक्ति कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह उक्ति कहने वाला व्यक्ति है साइबन। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा था? तो ध्यान रखना, अरस्तु ने कहा था कि राज्य प्रकृति की देन है। क्या कहा था? राज्य प्रकृति की देन है और मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है किसने कहा था? तो ध्यान रखना, राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन हुए हैं एक हुए हैं ग्रीन समाजशास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। क्या कहा था? राज्य एक शक्ति नहीं वरन जो मानवीय इच्छा है उस पर एक आधारित राज्य होता है। व्यक्ति राज्य की इच्छाओं का पालन स्वयं अथवा व्यक्ति जो होता है वो राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ग्रीन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की थी? तो ध्यान रखना, प्लेटो का ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित था, जहां स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान थे, सभी को शिक्षा का अधिकार था, जहां शासक दार्शनिक हो,
प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या के लिए 5040 जनसंख्या निर्धारित की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 5040। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने कहा था कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िया को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए का 3। हुआ क्लियर? दूसरा, जो मिल है, मिल ने कहा था कि अपने ऊपर अपने मस्तिष्क और शरीर का व्यक्ति संप्रभु होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी का 4। ठीक है, जो ग्रीन है, ग्रीन ने कहा था कि इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। और जो बेंथम हुई है, बेंथम ने कहा है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। तो ये आप मिलान कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निष्कृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था? तो ध्यान रखना, एक हुए हैं हॉब्स। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ राज्य या शासन की स्थापना होती है। किसी भी प्रकार की शर्त लगाने से अनिश्चित अविश्वास की संभावना पैदा होती है, और यही जो पैदा होती है, इससे झगड़े पैदा होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं जिसका हल नहीं होता। जब इसका हल नहीं निकलता तो यहीं से उत्पन्न होती है कौन सी चीज़? अराजकता फैलती है। और यही चीज़ कहाँ हुई थी वर्तमान में? ये वर्तमान में कहाँ हुई है? बांग्लादेश में हुई है। क्योंकि बांग्लादेश में क्या हुआ था कि 2018 या 19 में एक अधिनियम ला दिया गया था कि आप सरकार के खिलाफ कोई भी बात नहीं बोल सकते, और ये दबाव था ना बोलने का। और यही दबाव जो है इतना बढ़ गया कि लास्ट में वहाँ पे अराजकता फैल गई और पीएम को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। हुआ क्लियर? इसलिए हॉब्स ने कहा था कि सबसे निष्कृष्ट राज्य में ही प्रजा को शासन के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना है। यानी कि अगर आपके राज्य में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, आप बंधन में जा रहे हो। अब बंधन में जा रहे हो तो आप फिर से वहां से लौटोगे। वहां से लौटे कहाँ जाओगे? आप जाओगे प्राकृतिक आवास में जाओगे, यानी कि शासन के विरुद्ध जाओगे, प्राकृतिक अवस्था में फिर से लौटोगे। अर्थात उत्कर्ष अराजकता के माहौल से लौटना था। अर्थात इसका मतलब होता है कि अराजकता के माहौल से लौटना। हुआ क्लियर? इसलिए हॉब्स ने कहा था कि सबसे निष्कृष्ट राज्य ही सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हॉब्स। ठीक है, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसे और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ध्यान रखना, फ्रांस के एक सम्राट हुए हैं लुई 14। लुई 14 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं, और यही डायलॉग कहाँ लिया गया था? बाहुबली में शिवगामिनी बोलती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये डायलॉग यहीं से लिया गया था। ठीक है, सामान्यतः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया जाता है। यूरोप में निरंकुश शासक प्रायः अपनी नियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? लुई 14। किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? लुई 14 ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो ध्यान रखना, जो प्लेटो हुई है, प्लेटो ने पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो के अनुसार जो साम्यवाद में दो भाग होते हैं, एक होता है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा होता है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। हुआ क्लियर? प्लेटो शासक और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। क्या बोला यहाँ पे मैंने? निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। जो शासक होता है या सैनिक होता है वो राज्य का अभिभावक होता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार या संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ में विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें एक्चुअली जो ऑप्शन 3 ही दिए हैं, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है पत्नियां, पत्नियों और संपत्ति, संपत्तियों के साम्यवाद, साम्यवाद का। इसका विचार का समर्थन कौन करता है? वो करता है प्लेटो। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था? तो ध्यान रखना, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पॉपर ने, किसने? पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था। इसके अनुसार, किसके अनुसार? प्रॉपर के अनुसार प्लेटो का आदर्श सत्तावादी है, क्योंकि उसमें संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित करने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना है, और यही कथन किसने कहा है? वो प्लेटो ने कहा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शेर की तरह साहसी, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा था? ठीक है, तो अभी जस्ट इसके पहले एक ऑप्शन आया था जिसमें सही जोड़ी मिलाना था, उसमें बताया था कि यह वाक्य किसका था? यह वाक्य था मैकियावेली का। ठीक है, मैकियावेली की बुक है, बुक का नाम है द प्रिंस। ठीक है, आपको बुक भी याद होना चाहिए। मैकियावेली की बुक कौन सी है? वो है द प्रिंस। मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा था कि राजा को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था मैकियावेली ने। कहाँ कहा था? द प्रिंस में कहा था। आपको दोनों फिर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो ध्यान रखना, एक हुए हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की बुक है लेवियाथन। लेवियाथन में वो लिखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोण और विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचार पर असहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले कौन थे? वो आधुनिक राजनीतिक विचार थे। इनका नाम, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपका जो है एमपीएसआई का नागरिक शास्त्र का जो राज्य की उत्पत्ति और निर्माण तत्व थे, उसके जो एमसीक्यू समाप्त होते हैं, इसमें दूसरा एमसीक्यू पार्ट आएगा, उसमें मिलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।